हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमने 14 चैप्टर का ये सब आप लोग को पढ़ा दिया था। आई थिंक नेक्स्ट हमें ये पढ़ाना था गैप, जिसको हम लोग सर्विस क्वालिटी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गैप बिटवीन द सर्विस के बारे में स्टडी किया गया है कि क्या क्या गैप होता है। गैप 1 2 3 4 5 तक का गैप है। सर्विस क्वालिटी मॉडल से हम देखते हैं कि क्या सर्विस हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है और कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन होता है। मान लीजिए कि अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो किसी न किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ खरीदता है। तो कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है और कंपनी उन्हें क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, इन सब के बीच का जो गैप होता है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं सर्विस क्वालिटी मॉडल में, जिसमें गैप 1 2 3 4 5 करके बताया। जैसे देखिए, पहला गैप है, क्या गैप है पहला, कि एक्सपेक्टेड सर्विस क्या है, राइट। एक्सपेक्टेड सर्विस और मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि कस्टमर ने क्या एक्सपेक्ट किया है किसी प्रोडक्ट के लिए, कस्टमर ने क्या एक्सपेक्ट करके वो प्रोडक्ट खरीदा है, और कंपनी का परसेप्शन क्या है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को लेके। मतलब कि मान लीजिए कि आप कोई फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, कस्टमर फ़ोन खरीदना चाह रही है कि उसके प्रोडक्ट की उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी हो, एंड कंपनी ने ये परसेप्शन बना लिया है कि हम हाई प्राइस का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे तो कस्टमर उसको ये सोच के परचेज करेंगे कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो कंपनी का परसेप्शन कुछ और है। चलिए मान लीजिए एकदम से इजी लेके मतलब मान लीजिए साबुन, सपोज दैट ठीक है, हम कोई भी साबुन ले लेते हैं, डव है, पियर्स है, कोई भी साबुन ले लेते हैं। कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है कि वो साबुन उसके त्वचा को मतलब त्वचा इन द सेंस कि उसकी स्किन को क्या रखेगा कि सॉफ्ट रखेगा। अगर मैं ये साबुन यूज़ कर रही हूँ, मैं ये सोप यूज़ कर रही हूँ, डैट मेक्स माई स्किन सॉफ्ट, ठीक है। कंपनी का परसेप्शन क्या है, कंपनी ये परसेप्शन क्रिएट करके रखी है कि कस्टमर इस एक्सपेक्टेशंस के साथ उस प्रोडक्ट को खरीदेगा कि हमने उसमें जैसे प्रचार में दिया जाता है ना कि गुलाब के पंखियों से मिल के बना हुआ है, तो ये है वो है। तो कंपनी ऐसा परसेप्शन क्रिएट करती है अपने दिमाग में कि कस्टमर ये प्रोडक्ट इसलिए खरीदेगा क्योंकि उसे लगेगा कि इसमें गुलाब जल मिला हुआ है। तो दोनों के बीच यानी कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है और कंपनी का परसेप्शन क्या है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को लेके, उन दोनों के बीच जो गैप क्रिएट होता है वो हमारा फर्स्ट गैप कहलाता है, सर्विस क्वालिटी मॉडल का फर्स्ट गैप। अब आते हैं हम लोग सेकेंड गैप पे। तो देखिए, सेकेंड गैप क्या होता है कि ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन इनटू सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस और मैनेजमेंट परसेप्शन। तो अब मैनेजमेंट का जो परसेप्शन था उस चीज़ को लेके, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को लेके मैनेजमेंट का जो परसेप्शन था वो, और उस परसेप्शन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के बीच जो गैप होता है उसे हम लोग गैप 2 बोलते हैं। देन आपका आता है गैप 3। गैप 3 क्या होता है, तो सर्विस डिलीवरी, यानी कि आपने जो एक्सपेक्टेशंस था कस्टमर के परसेप्शन को लेके, मैनेजमेंट का जो एक्सपेक्टेशंस था उसको जब आपने ट्रांसलेट किया, मतलब कि उसको कन्वर्ट किया, मतलब जो आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट किया, और जो आपने डिलीवर किया उसके बीच जो गैप क्रिएट हो रहा है वो गैप 3 कहलाता है। गैप 4 क्या कहलाता है कि आपने जो डिलीवर्ड किया और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के थ्रू कस्टमर के पास जो आया, मतलब आपने एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट आपने कस्टमर को डिलीवर किया और आपने उसकी ऑब्वियसली कम्युनिकेशन कराई होगी, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कराई होगी, उसके थ्रू कस्टमर को जो चीज़ प्राप्त हुई, उन दोनों के बीच भी गैप हो सकता है ना, उन दोनों के बीच भी गैप हो सकता है। जैसे नहीं होता कि र्यूमर्स फैल जाता है, जैसे कि जियो जब पहला 4G लेके आया था तो क्या क्या र्यूमर्स फैले हुए थे कि 4G लेके आया, आप उसका सिम इंसर्ट किए हो तो अब आप दूसरा कोई सिम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, ऐसा करके एक र्यूमर्स आया था, अगर आप लोग को याद हो तो हमने जो कंपनी तो ऐसा कुछ नहीं की थी, जियो ने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट कम्युनिकेशन के थ्रू कस्टमर के पास जो बातें आई थी उसमें और कंपनी ने जो सर्विस डिलीवर किया, दोनों के बीच गैप क्रिएट हो गया, वो गैप नंबर 4 होता है। गैप 5 क्या होता है कि कस्टमर को जो सर्विस मिला और कस्टमर ने जो एक्सपेक्ट किया, यानी कस्टमर ने जो एक्सपेक्ट किया था और उसको जो प्रोडक्ट मिला
उन दोनों के बीच जो गैप होता है वो गैप 5। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप याद करना है कि गैप 1 किस किस चीज़ के बीच होता है, गैप 2, गैप 3, गैप 4 एंड गैप 5। ये देख लेना आप। ये है सर्विस क्वालिटी मॉडल। ऐसे सर्विस क्वालिटी मॉडल में कितने गैप्स हैं, तो 5 गैप्स हैं। तो ये हो गया आपका टोटली सर्विस, ये आप हो गया आपका टोटली सर्विस क्वालिटी मॉडल। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। मुझे जितना समझ में आया मैंने उतने अच्छी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। बट स्टिल अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कन्फ्यूजन्स है, उसमें क्या फंस रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है यहाँ है कि सर्विस क्वालिटी के मॉडल के बेस्ड पे रिसर्चर ने 5 डिटर्मिनेंट्स बताए थे सर्विस क्वालिटी की। क्या क्या? रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी और टेंजिबिलिटी, यानी टेंजिबल्स। रिलायबिलिटी मतलब आपका प्रोडक्ट जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो वो रियल हो, यानी कि आपने जो कस्टमर से कहा है और आप जो डिलीवर करते हैं दोनों के बीच रियलिटी होनी चाहिए। ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस हो, मतलब हमेशा जो भी आपका सर्विस हो वो प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड कीजिए, या फिर हमेशा आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कि आप कस्टमर के विलिंगनेस को सेटिस्फाई कर सकें। एश्योरेंस, नॉलेज एंड कर्टसी ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर एबिलिटी टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को हम लोग एश्योरेंस कहते हैं। एम्पैथी मतलब द प्रोविजन ऑफ केयरिंग, आप अपने कस्टमर को लेकर कितना केयरिंग है, कितना आप एक कस्टमर को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, वो एम्पैथी हो गया। टेंजिबिलिटी मतलब द अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट, स्टाफ एंड कम्युनिकेशन मटेरियल। तो ये हो गया, इतना आप याद रखिएगा। क्या है? रिलायबिलिटी, ठीक है, फिर है आपका रिस्पॉन्सिवनेस, देन है एश्योरेंस, देन है एम्पैथी, देन है टेंजिबिलिटी। अब यहाँ उसी को डिस्क्राइब करके बताया है कि रिलायबिलिटी है तो मतलब प्रोवाइडिंग सर्विस एज प्रॉमिस्ड, यानी कि आपने जितना प्रॉमिस किया है उस तरह का सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। सो दिस इज़ द रिलायबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी इन हैंडलिंग कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम, परफॉर्मिंग, इसको आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि रिलायबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, एश्योरेंस क्या है, एम्पैथी क्या है और टेंजिबिलिटी क्या है। ठीक है, फिर अब इस पेज को पढ़ोगे तो उसमें कुछ खास नहीं है। इनकॉर्पोरेटिंग सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी, ये भी कुछ नहीं है, ये आप लोग रीडिंग कर लेना। ये पेज में भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला एंड देन इसमें भी मुझे ऐसा कुछ में नहीं मिला। तो आपका 14 चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, एंडिंग होती है आपकी 14 चैप्टर से। नेक्स्ट हम लोग 15 चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूसिंग न्यू मार्केट ऑफरिंग्स। तो मुझे लगता है कि 23 आई थिंक है, जिसमें से अब 7 या 8 चैप्टर बचे हैं। अगर मैं रेगुलर पढ़ाऊँ तो 7 या 8 चैप्टर ख़त्म करने में मुझे मुश्किल से 10 से 15 दिन लगेंगे। एंड आई हैव होपफुली आई ट्राइड। मेरा शेड्यूल इतना बिजी है, इतना मतलब नहीं बोलना चाहिए मेरे को कि बहुत बिजी हूँ मैं, बट लिटरली मुझे एक ऐसे ब्रांचेस अलॉट किए गए हैं कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। 10 बजे के निकले मैं डायरेक्ट घर 8 बजे 9 बजे तक आती हूँ। एंड पता है आप सबको कि अकेले रहना, सब कुछ मैनेज करना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, एकदम से थक जाते हैं। बट यस, मैंने कहा था कि मैं चैप्टर्स फिनिश करूँगी, तो मैं करूँगी एग्ज़ाम से पहले ये सारे कोटलर के बुक। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड ऑब्वियसली थोड़ा व्यूज़ बढ़े तो थोड़ा मोटिवेशन भी आए। तो आई रिक्वेस्टेड कि अगर कोई है आपके जो प्रिपरेशन कर रहा है तो यू मस्ट शेयर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू वांट टू गिव मी सम सजेशंस कि मुझे कैसे वीडियो बनाने हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।